This is what I have thought of wearing today. And पहले मैं एक और ड्रेस थी वो पहनने वाली थी. दैट इज़ अ लहंगा सॉर्ट ऑफ स्कर्ट एंड टॉप, बट वो मैं पहनूंगी नेक्स्ट फंक्शन में. तो आज मैं ये पहन लेती हूँ. So my plan is changed. Now I'm wearing this one. क्योंकि इसमें दुपट्टा नहीं है. ये वाला पहले पहन रही थी, बट इसमें दुपट्टा नहीं है, इसलिए मैं ये वाला पहन रही हूँ. अभी पहन के दिखाती हूँ. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. और मम्मी एक बार आओ, मम्मी का भी दिखाती हूँ फाइनल लुक. कौन है? अरे कौन होगा? चश्मा के पहने नहीं तो पहन लो फिर. तो ये है, मम्मी ने पहनी है पर्पल साड़ी और मैंने पहना है पिंक. मैं शेक का दिखाती हूँ. मेरी पहली सही लग रहा है, ये सूट सही लग रहा है. इसमें दुपट्टा है ना, आप जूती चप्पल तो नहीं पहन रही हूँ. रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि गाड़ी पंक्चर हो गई है जिसमें जा रहे थे, और हम टाइम से पहुंचने वाले थे, लेकिन ये देख लो गाड़ी की हालत, पंक्चर है. ख्वाहिश थी कि गुरु जी का एक बार जो सत्संग कराना है, और ये भी अभी थोड़े टाइम से जुड़ी है. तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में इतना सुना है. मैं तो बहुत ज़्यादा कभी क्लोज रहा भी नहीं हूँ उतना, अटेंड तो मैंने काफ़ी करी है, पर स्टिल गुरु जी की कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो लोगों को छूती होंगी या उनको महसूस होती होंगी. तो मे बी द लेटेस्ट डिसिपल हैं उनके, और विल फॉलो हिम. और गुरुजी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, जहाँ पे भी हैं, जिस भी दुनिया में ये हैं, वहाँ से सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें. ऐसे ही कामना हम करते हैं. और हमारे घर में अब जो भी शुभ कार्य होने जा रहे हैं उनमें गुरुजी की ज़रूर ब्लेसिंग्स रहेंगी. ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है कि डेफिनेटली जो है वो सबको आशीर्वाद देंगे. सारे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और जो भी हमें जानते हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, सबको गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स दें. और गुरुजी का काम सिर्फ देना है. गुरुजी किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है मेरे ख्याल से, और इसीलिए जो है गुरुजी की जो ख्याति है, उनके जाने के बाद भी या उनके यहाँ कहीं इस एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी सब लोग इतना फॉलो करते हैं. डेफिनेटली कुछ तो ऐसी बात है जो आने वाले दिनों में शायद हम और जुड़ सकेंगे और पहचान सकेंगे. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का. थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरु जी. जितने भी शुक्राने करें कम हैं. एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ जिससे आपको ये एहसास होगा कि मंत्र जाप में कितनी शक्ति है. जब भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, आपने प्रॉब्लम को नहीं देखना, आपने मंत्र जाप करना है. अकेले बैठ के गुरु जी के स्वरूप के सामने और विश्वास के साथ, बिना बोले बिना कहे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, गुरु जी उसको सॉल्व करते हैं. मेरी बड़ी बेटी प्राची की जब शादी हुई राधा स्वामियों में, वो गुरु जी को नहीं मानते थे. तो बड़े मंदिर से शादी के बाद शुक्राना करने लेके गई, स्वरूप लेकर आए. जब उसकी मदर-इन-लॉ ने बोला कि हम तो अपने राधा स्वामी के गुरुओं को मानते हैं, तो आप अपने कबर्ड में ले जाइए, वहां रखिए. तो वो अपने कबर्ड में उसने गुरु जी का स्वरूप रख दिया, जहाँ पे अपनी क्लोज की कबर्ड होती है.
जबकि मेरा मन था कि उनका एक स्थान बने घर पे, बट नई नई शादी होती है तो हम भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोला जैसा तुम्हें ठीक लगता है बेटा, गुरुजी तो आपके घर में आ ही गए हैं। सो क्या हुआ कि उसके डायमंड के टॉप्स लॉकर से निकालते हुए कबर्ड के नीचे चले गए, और वो स्लाइडिंग कबर्ड है जिसको आप मतलब हिला भी नहीं सकते। सो वो नीचे देख रही है और उसने मुझे फोन किया कि मम्मा ये तो मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किए थे, और टॉप्स नीचे दिख रहा है बट बाहर नहीं निकल रहा। स्केल से भी ट्राई किया, वो और आगे चला गया। अब उसको पता था डांट पड़ेगी, क्योंकि होता है कि आप संभाल के चीज नहीं रखते हो। उसने मुझे फोन किया, मैं क्या करूं मम्मी? मैंने कहा कुछ नहीं करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। कहती मंत्र जाप करने से टॉप्स कहां से बाहर आ जाएगा? मैंने कहा बस यही तो विश्वास वाली बात है, आप रुकते छोड़ो ना मालिक पे। उसने यहाँ 12 बजे दोपहर को मंत्र जाप शुरू किया। मैंने अपने घर में मंत्र जाप शुरू किया। मैं कहा गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, आई ट्रस्ट यू फुली। 12:30 बजे बोलती है मम्मी टॉप्स दूर वहीं दिख रहा है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और उनको बताने जा रही हूँ कि मेरे से टॉप्स गिर गया और ये कबर्ड पूरी काटनी पड़ेगी तभी निकलेगा। एनीवेज बट स्टिल मुझे फिर भी विश्वास था। आई कंटिन्यूड माई मंत्र जाप। जब वो 10 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आई और अपनी कबर्ड बंद करने लगी कि मैं जाके मदर इन लॉ को बताती हूँ कि वो टॉप्स नीचे गिर गया। संजय जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो टॉप्स गुरुजी के कबर्ड के अंदर स्वरूप के सामने पड़ा था। जय गुरुजी। सो हाउ कम इट इज पॉसिबल? ये नॉन संगत बोल सकती है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन जहाँ साइंस फेल होती है वहाँ गुरुजी के चमत्कार शुरू होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स शुरू होती हैं। बैक इन 2019 मेरी एक फ्रेंड के घर सत्संग हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। वनीता वो यहीं रहती है वसंतकुंज में C3 में। तो उसकी शादी से पहले उसके घर सत्संग हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था। जब हम पहली बार उनके घर गए और मैंने जब वनीता के एक्सपीरियंसेस सुने, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस सुने और जितने भी वहाँ संगत आई थी उनके सत्संग सुने, तो मेरे को इनिशियली बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। इनफैक्ट हम पहले भी उससे कुछ टाइम पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, तो कोई बिलीव नहीं। इनफैक्ट मैंने घर आके सोचा भी नहीं इस बारे में। बट जब वहाँ के घर में सत्संग हुआ और मैंने सब स्टोरी सुनी, मैं जैसे ही लोग तब भी सत्संग सुना रहे थे जब मैं उनके घर से निकल के घर आई। सो वॉकिंग डिस्टेंस में वॉक करके घर आई। और मम्मी पापा दोनों वहीं थे, मेरा भाई तो यहाँ नहीं था। बट मैं अकेले घर आई और मैं अपने रूम में एंटर किया और मेरे रूम में पूरे रोजेस की स्मेल थी। और ये मैंने उसी दिन सुना था जो सत्संग बता रहे थे कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखा रहे थे वो रोजेस की स्मेल आती है कई लोगों को वो दिखते हैं, ड्रीम में आते हैं। तो मुझे अपने रूम में घुसते ही रोजेस की स्मेल आई। मैंने बोला कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मेरे रूम में कोई उस टाइम पे सेंटेड कैंडल्स नहीं थे या ऐसे कुछ नहीं था। तो मैंने ये बात फिर अपनी फ्रेंड को भी बताई। सो शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो गया। एंड शी थॉट दैट वाज वन वे कि गुरुजी मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे थे। एंड देन उसके बाद आई वॉज वन डे थिंकिंग अबाउट गुरुजी, बिकॉज वो आई थिंक मेरे फेसबुक के होम पेज पे आए या इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं दिखे। एंड बैक देन तब भी मैं उनसे कनेक्ट नहीं हुई थी। दैट वाज वन इंस्टेंस जो हुआ था। तो मैं ऐसी गुरुजी की वीडियो है तो मैंने पहले थोड़ा सोच रही थी। एंड देन आई टर्न्ड ऑफ माई फोन। थोड़ी देर बाद मैंने जब अपना दोबारा फ़ोन खोला एंड आई वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट गुरुजी। और मैंने अपनी भाभी की एक स्टोरी खोली इंस्टाग्राम पे एंड इट वाज अगेन गुरुजी's फीट। सो आई वाज लाइक कि कोइंसिडेंस ही क्या है।
और उस टाइम पे मैंने उनको मैसेज किया अपनी भाभी को, प्राज्ञा भाभी, कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाया, एंड देन शी आल्सो सेड दैट मे बी ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। उसके बाद बोनिता ने मुझे उनकी बुक्स भेजी जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी। एंड देन उस टाइम पे मैं कोई आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने वाली थी, उससे एक रात पहले मेरे को ड्रीम आया कि मेरे घर में, पूरे घर में वाइट फ्लावर्स हैं एंड गुरुजी का स्वरूप लगा है पूरे घर में, एवरीवेयर ऑन ऑल द वॉल्स। माई हाउस वॉज फुल ऑफ वाइट फ्लावर्स। एंड देन मेरे को ड्रीम आया और मैंने बताया अपने फ्रेंड को कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया। देन आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैंने फिर उनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सत्संग सुने। उसके बाद उनका बर्थडे था एंड आई थिंक हाँ, जब उनका बर्थडे था तो फिर मुझे उस रात को भी उनका ड्रीम आया, इट वाज 6 जुलाई रात को, कि वो मेरे रूम में खड़े हैं और मेरे रूम में बहुत डिम लाइट है, रेड कलर की लाइट है, और वो मेरे रूम में खड़े हैं मेरे बेड के साइड में, और उन्होंने मुझे पंजाबी में बोला कि तू सबके लिए मांगती है, अपने लिए नहीं मांगती। तो मुझे ऐसा ड्रीम आया एंड देन आई जस्ट कनेक्टेड विद हिम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साईं भक्त हूँ और जब सांस भी लेती हूँ तो ओम साई साई राम करती हूँ, हमेशा साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो बट जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो गुरु जी से जुड़ी हैं, उनके घर में सत्संग होता तो वो बुला लेती एज अ फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड ने बुलाया तो जो भी है जाना है, तो मैं भी सत्संग अटेंड करने लगी गुरु जी के। काफ़ी सत्संग हमारे एरिया में बहुत संगत है सत्संग एनक्लेव में गुरु जी की, तो काफ़ी सत्संग अटेंड कर लिए थे। तो 2022 26 अगस्त को मेरे छोटे भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ और मेरे बड़े भाई का कॉल आया कि भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ है, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, वेंटिलेटर पे है। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, एकदम मैं अपने हस्बैंड को बोला, पंजाब जाने के लिए तैयार थे, पैकिंग हो चुकी थी। मैं बोला पंजाब नहीं जाना, जल्दी फरीदाबाद चलो। और जब तक मैं गाड़ी में बैठी, मेरे बड़े भाई ने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं 1% चांस है, तो वेंटिलेटर पे है, तो जल्दी आ जा। मैं निकलने लगी, मेरे हस्बैंड कहते हैं घर से जब भी निकलते हैं हम साईं मंदिर जाते हैं। मैं रो रही थी, बड़ा कहती नहीं पहले साईं मंदिर चल। मैं साईं बाबा के मंदिर गई, मैंने बाबा को मत्था टेका कि बाबा मेरा भाई किस हाल में है, और क्या मैं रोज जा रही हूँ मंदिर में बैठी हुई। उतने में मंदिर में कंटिन्यू जाते हैं, सब जाते हैं, जानते हैं। एक एम्प्लॉई आया, कहता मैम क्या हुआ, तो मैंने बताया। तो जो मंदिर की प्रेसिडेंट थे वो भी सिस्टर लगती है मेरी, उन्होंने उनको जाके बताया कि मैम रो रही हैं। दीदी ने पूछा क्या हुआ, मैं कहती ऐसे भाई को ब्रेन हेमरेज है और डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा है 3 पार्ट्स में ब्लड आ चुका है ब्रेन के। तो दीदी कहते अब तो कोई मिरेकल ही हो सकता है मीनाक्षी। एनीवेज हम चले गए, भाई को वहाँ डॉक्टर ने कह दिया बड़े भाई को कि तुम सिग्नेचर कर दो, हम ऑपरेशन करेंगे, चांस 1% है, और ये साइन करके दो 90,000 से 1.25 लाख खर्चा होगा अगर ऑपरेशन हो भी गया। सब साइन वाइन कर दिए। 3 बजे ऑपरेशन शुरू होना था, हम जाके आईसीयू के बाहर बैठे थे और वो स्लाइड चलती है, बाहर टीवी में आ रहा था ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने बोला 6 आवर्स का ऑपरेशन है। 11-12 बजे से सब बैठे हुए थे, सब भूखे प्यासे थे। मैं मंदिर से प्रसाद ले रही थी, सबको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद मेरे भाई भाभीयों को खिलाया। तो पहले छोटे भाई की वाइफ रोने लग गई, फिर उसकी बड़ी भाभी रोने लग गई, फिर भाई के बच्चे रो रहे थे। हमारे पेरेंट्स नहीं है, मेरा थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा भाई रोने लगा। वो जैसे बड़ा भाई रोने लगा, मुझसे टॉलरेट नहीं हुआ। मैं क्या भाई तू रो ना, तेरे को रोते हुए हम नहीं देख सकते, टूट जाएगा ना, सारा घर टूट जाएगा। और पता नहीं मेरे मन से, उन्होंने बोला 6 घंटे का ऑपरेशन है, 5 बज रहे होंगे, मेरे मन से निकला गुरुजी मेरे भाई को बचा लो। विदिन सेकेंड अंदर से आवाज आई, मेरे गुरु जा रहे, अंदर से आवाज आई संदीप कपूर के साथ कौन है, सब आ जाओ। जब उन्होंने कहा सब आ जाओ, तो जैसे खोखले सो चुके थे। जैसे ही हम गए, डॉक्टर आया, बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन हो गया है और हमने यहाँ से बोन काट के पेट में रख दी है, 2.5 महीने बाद उस बोन को निकालेंगे। तो अंदर से ये लगा अच्छा ये तो जिएगा ना, 2.5 महीने बाद निकालेंगे, अंदर की आवाज है। 32 दिन मेरा भाई आईसीयू में रहा, उसने फिंगर भी मूव नहीं करी। मतलब हम जाते थे आईसीयू में, देख के आ जाते थे,
और सब लोग कहने लग गए थे कि तुम ऐसे पैसा लगा रहे हो उसको शासी पड़ोसी भी। फिर मैंने गुरुजी के मंदिर गई। मेरा थर्सडे या फ्राइडे को मेरे भाई को हुआ था, मंडे को मैं दिल्ली आई शाम को 6 साढ़े 6 बजे। मैं अकेले ही, मैंने कभी मंदिर का मुझे पता नहीं था, मैंने एक ऑटो करा, ऑनलाइन बुक करा ऑटो। 6:30 पौने 7 बज रहे थे, सबने बोला 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। वो बड़ी टेंशन हो रही थी, पता नहीं मैं मंदिर पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन मैं मंदिर पहुंच गई और गुरु जी के दर्शन किए। फिर मुझे लगा अंधेरा हो गया, मैं अकेले वापस कैसे आऊंगी। तो पता नहीं ऑटो वाले को मैंने कहा भैया तो मेरी वेट करेगा, कहता हाँ मैं देख लूंगा, सवारी मिल गई। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से पहले वहाँ जाना पड़ता है, शटल मिलती है, जो आई वाज इन अवेयर ऑफ एनीथिंग। एनीवेज मैं वहाँ कोने में उतर गई, पैदल चली हुई थी। और फिर मैं वापस आई, मुझे लगा कैसे जाऊँ। एक लड़का मिल गया, मैं कहा बेटा मुझे बाहर तक ले जा। कहता हाँ आंटी चलो चलो। मैं कहा मेरे को ऑटो का नंबर भी नहीं यार, मैं जाऊँ कैसे। तो वो कहता आंटी जब तक आप घर नहीं जाओगे ना, आपको ऑटो नहीं मिलेगा, मैं जाऊँगा नहीं। उसने मुझे ऑटो में बिठाया, वही ऑटो घर ले आया। बट हमें शांति नहीं होती। भाई ठीक हो गया, घर आया, 6 महीने अपने आईसीयू में रखा, घर में आईसीयू बना के रखा। बाबा की कृपा चलता है, बाबा के मंदिर भी आ जाता है गुरु जी के दर्शन करने। फिर हमें ये लगने लगा अपनी भतीजी की शादी करने, उसके बीएड के एग्जाम चल रहे थे कि अब ये लगा कि अब ये थोड़ा एक साइड पैरालिसिस हो गया। उसके लड़का ढूंढ रहे थे हम सारे, तो जीवनसाथी.com में डाल दिया। भाई कहते इसकी बीएड हो गई, बड़े वाला इसके लड़का ढूंढे। अब जीवन साथी से देखा, उन्होंने पसंद कर लिया। अब हमें ये लगे कि यार कुछ गलत तो नहीं है। तो भाई बोला बड़े वाला मैं इंक्वायरी करूँ एक दिन जाके। मैंने कहा हाँ भाई तू चला जा, रोई नहीं। तो मेरे भाई का मुझे फोन आया कि मीनू मैं इंक्वायरी के लिए गया था, जैसे मैं उनके घर में घुसा दरवाजा खोलते गुरु जी थे अंदर। तो बोलता मैंने, कहता मेरी इंक्वायरी हो गई। बड़ा भाई कहता मेरी इंक्वायरी हो गई, मैं आ गया। बट वही प्रॉब्लम लाइफ में चल रही थी, बहुत पैसा लग गया था। अभी सोच रहे थे इसकी शादी में कैसे पैसा लगाएं। लड़के वाले कहने लगे दिल्ली शादी करो, दिल्ली में बड़ा खर्चा आ रहा है, फरीदाबाद सस्ता है। तो दिल्ली में हमने देखा ऐसे आउट ऑफ रीच लग रहा था। उनको किसी तरह मनाया फरीदाबाद, हमने एक हॉल बुक करा और बहुत ही अच्छे पेमेंट में हमें मिल गया। वहां भी हम गए तो अंदर गुरु जी की फोटो लगी हुई, जहाँ हमने बैंकेट बुक करा। फिर उन्होंने बोला किसी तरह हो गया, आज हमें टोकन मनी दे दो 50,000। और गुरु जी जब हमने टोकन मनी दी तो जो उनका अकाउंट था वो था जय गुरु जी के नाम। जय गुरु जी के नाम पे आया। तो गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी ने कृपा करी हुई और वो बहुत खुश है। गुरु जी बहुत ही खुश है बेटी। अब उसको नौकरी भी दे दी है उन्होंने, वहीं दिल्ली में जॉब कर रही है। और इस तरह बस 26 अगस्त 2022 से धीरे धीरे मेरा सारा परिवार गुरु जी से मिल गया। और मैं यही सोच रही हूँ बाबा ने इनके पास जाने का रास्ता दिया, बाबा ने इनका रास्ता बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की, शुक्राना। सुनाई दे रहा है? अब मैं आपके घर पे रख रहा हूँ ये। जिसको भी दादी से बात करनी है वो उसके थ्रू करेगा। सुनाई दे रहा है ना? या फिर भी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे लेके बात पर चले बनना चाहिए कुछ बात से